बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में बादशाहतें हुआ करती थीं और हर मुल्क की पहचान उसके हुक्मरान से होती थी। उन्हीं दिनों एक मुल्क था, नूरिस्तान। यह कोई मामूली सल्तनत नहीं थी। यहाँ के लोग अमन में रहते थे, मस्जिदें आबाद थीं, जुल्म से नफरत और इंसाफ से मोहब्बत की जाती थी। नूरिस्तान की सबसे बड़ी वजह शोहरत था उसका बादशाह, शाह नूरुद्दीन। शाह नूरुद्दीन न तो ज्यादा शानो शौकत पसंद करता था, न ही ऐशोआरा। वह जानता था कि बादशाहत ताज से नहीं, इंसाफ से चलती है। वह रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ता और अक्सर दुआ करता, या अल्लाह, अगर मेरी वजह से किसी पर जुल्म हो जाए तो मेरी बादशाहत छीन लेना। आयशा सादगी में छुपी रोशनी। नूरिस्तान से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, रहमतपुर। इसी गांव में रहती थी एक लड़की, आयशा। आयशा की खूबसूरती ऐसी थी कि लोग कहते, अल्लाह ने जैसे उसके चेहरे पर नूर उतार दिया हो। लेकिन आयशा खुद जानती थी कि असली नूर चेहरे पर नहीं, दिल में होता है। उसके वालिद हाजी इब्राहिम एक नेक इंसान थे। आयशा छोटी ही थी कि उनका इंतकाल हो गया। जाते जाते उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, बेटी, गरीबी से मत डरना, गुनाह से डरना। आयशा ने यह बात दिल में बसा ली। अब घर में सिर्फ वह और उसकी बीमार माँ थीं। माँ अक्सर कहती, बेटी, तू बहुत तकलीफ उठाती है। आयशा मुस्कुराकर जवाब देती, अम्मी, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। आयशा की दिनचर्या। सुबह अजान से पहले उठना, फजर की नमाज, कुरान की तिलावत, फिर मेहनत। वह कभी लोगों के घरों में सिलाई करती, कभी अनाज साफ करती, कभी बीमारों की देखभाल। उसके चेहरे पर कभी शिकवा नहीं होता। गांव की औरतें हैरान होती, इतनी खूबसूरत होकर भी इसमें घमंड नहीं। आयशा कहती, खूबसूरती अगर इम्तिहान है तो सब्र उसका जवाब है। राजा का भेष बदलना। एक दिन शाह नूरुद्दीन ने सोचा, मुझे अपनी सल्तनत की हकीकत खुद देखनी चाहिए। वह आम कपड़े पहनकर एक साधारण आदमी बनकर शहर निकल पड़ा। बाजार में उसने देखा, कहीं तौल में बेईमानी, कहीं झगड़ा, कहीं गरीब की मदद। अचानक उसकी नजर आयशा पर पड़ी। वह एक बूढ़ी औरत को पानी पिला रही थी। औरत रोते हुए दुआ दे रही थी। राजा ठहर गया। उसने दिल में कहा, यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि नेक है। नूरिस्तान का एक अमीर सरदार था, सरदार कासिम। उसके पास दौलत थी, लेकिन दिल में डरे खुदा नहीं। जब उसने आयशा को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने रिश्ता भेजा। आयशा ने साफ इनकार कर दिया। आयशा ने कहा, मैं निकाह सिर्फ उसी से करूंगी जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। सरदार की नफ्स को चोट लगी। उसने बदला लेने की ठान ली। दरबार में इल्जाम। एक सुबह आयशा को सिपाही पकड़कर दरबार ले आए। इल्जाम, सरदार कासिम के घर से जेवर चोरी। पूरा दरबार सन्न। आयशा ने सिर झुकाया, आंखें नम थीं, मगर दिल मजबूत। राजा ने पूछा, क्या कहती हो? आयशा बोली, जहां पनाह, मैंने गुनाह नहीं किया। अल्लाह सब जानता है। इंसाफ की तहकीकात। राजा ने जल्दबाजी नहीं की। गवाह बुलाए, नौकरों से पूछताछ, जेवर की जांच। आखिर सच सामने आ गया। सरदार का नौकर टूट गया और सब कबूल कर लिया। इंसाफ का फैसला। राजा खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंज उठी, जो औरत की इज्जत पर उंगली उठाए वह हमारी सल्तनत में नहीं रह सकता।
सरदार को सजा मिली। आयशा की इज्जत बहाल हुई। रहमत की बारिश। राजा ने आयशा और उसकी मां के लिए घर, इलाज, रोजगार, सब कुछ दिया बिना एहसान जताए। आयशा ने कहा, जहां पनाह, आपने हमें जिंदा कर दिया। राजा बोला, यह मेरा नहीं, मेरे रब का करम है। आखिरी इम्तिहान और निकाह। वक्त बीता। आयशा की शोहरत फैल गई। राजा ने उसके लिए एक नेक इंसान चुना। यूनुस एक साधारण मगर ईमानदार आदमी। निकाह सादा था, दुआएं बुलंद थीं। कहानी का बड़ा सबक, खूबसूरती इम्तिहान है, कामयाबी तकवा में है। इंसाफ करने वाला राजा अल्लाह का साया होता है।